Hi everyone, I hope you're all doing good today. Welcome back to another YouTube video on tissues chapter, ठीक है, from the bios thought of course. So last के sessions में हमने cell chapter complete किया था. आज हम लोग start off करेंगे with tissues, alright? But before we move into this, just a quick discussion over here. There would be a few things that we're going to talk about specifically regarding plant tissues, animal tissues. ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. So make sure you have your notebooks with you so that you can jot down the important terms during the session. All right. Chalo, let's get started. So again, first of all, a quick understanding of what we are going to do today. So आज हम of course introduction तो करेंगे ही chapter का, उसके साथ साथ हम plant tissues के बारे में start off करेंगे. We'll talk about the meristematic tissues, the types of meristematic tissues. We'll be discussing about permanent tissues. It's further two types और इन दोनों types की जो भी further explanations हैं और जो further categories हैं वो भी आज हम discuss करेंगे. Okay? So चलो, let's start with the introduction part. So again, लास्ट चैप्टर में देखो हमने सेल समझा था. सेल क्या था? सेल वाज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, राइट? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, करेक्ट. अब ये जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है ये स्ट्रक्चरली स्टेबल और फंक्शनली स्टेबल थी. ये मैंने आपको लास्ट सेशंस में बताया था, करेक्ट. तो हियर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कि जब टिश्यूज बनना होता है ना, दिस इज लाइक अ नेक्स्ट लेवल ऑफ hierarchy when it comes to the formation of organization, right? तो जब सेल्स, कई सारे सेल्स साथ में आते हैं तो वो क्या बनाते हैं? दे मेक अ टिश्यू, है ना? What do they make? They make tissue. So again, tissues are nothing but a cluster of cells. ठीक है, tissues are nothing but cluster of cells. ये याद रखना. These are cluster of cells. Now the tissues that are made up of different types of cells, okay, और they can be of similar type as well. यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी हम टिश्यूज की बात करते हैं तो टिश्यूज एक तो ये हो सकता है कि सेम टाइप के सेल से बने हो, सेम टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है. और दूसरी चीज हो सकती है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से भी वो बने हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है. सेम टाइप का मतलब क्या होगा? सेम टाइप का मतलब होगा कि एक ही जैसा सेल है, ठीक है, और उसकी मल्टीपल कॉपी साथ में आके एक टिश्यू क्रिएट कर रही है, ऑलराइट. एंड ऑन द अदर हैंड डिफरेंट टाइप्स, यानी कि एक सेल छोटा है, एक सेल लंबा सा है, एक सेल का कुछ और टेक्सचर है, एक सेल का कुछ और कलर है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स देयर दैट कम्स टुगेदर टू क्रिएट अ टिश्यू, ठीक है. तो ये कैसे होता है? विल अंडरस्टैंड दिस, बट बिफोर जंपिंग इनटू दैट, दिस वाज द बेसिक्स अबाउट योर टिश्यूज, ओके, द टाइप्स दैट वी हैव. एंड अगेन अब टिश्यूज की भी दो वेराइटीज होंगी जो हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, विच इज अगेन प्लांट्स एंड देन वी हैव एनिमल्स टिश्यू, ठीक है, एनिमल टिश्यूज. तो प्लांट टिश्यूज ही आज हम कवर अप करेंगे, उसके बाद हम एनिमल्स की तरफ जाएंगे इन आवर नेक्स्ट सेशंस. पहले बात करेंगे प्लांट टिश्यूज की, ओके. सो अगेन प्लांट टिश्यूज की जब हम बात करते हैं तो दिस इज द होल ओवरऑल लुक, ओके. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इफ यू लाइक, या फिर आप नोट डाउन कर सकते हो. So plant tissues are again divided into two, which is meristematic and then we have permanent tissues, ठीक है. अब देखो, जब हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक की, तो मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में दोनों में डिफरेंस बस ये है कि these are actively dividing cells, यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं या टिश्यूज होते हैं, इनके अंदर के सेल्स है वो एक्टिव डिवाइड करेंगे, एक्टिवली डिविडेंड कहते हैं वो, यानी कि ये एक्चुअली यंग सेल्स कहलाए जाते हैं, ठीक है. दीज आर कॉल्ड एज यंग सेल्स. यंग सेल्स में तो बहुत ज्यादा फुर्ती होगी टू डू दिस वर्क, राइट. सो दैट इज व्हाई द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर कंसीडर्ड एज यंग सेल्स. नाउ दे आर प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ रूट एंड शूट. अब आपको पता है रूट एंड शूट का जो टिप्स होते हैं यही चीज बढ़ती है. लंबाई जब हम देखते हैं किसी भी प्लांट की तो वो ऐसे ही बढ़ती है, करेक्ट. ऑन द अदर हैंड वी हैव परमानेंट टिश्यूज जो डिवाइड नहीं कर सकते. अब वो सेल्स जो बिल्कुल डिवाइड नहीं कर सकते वो परमानेंट के अंदर आते हैं और इनके फर्दर और काम होते हैं. डिवाइड नहीं करेंगे तो मैम क्या करेंगे? ये बेसिकली एक स्पेसिफिक जॉब इन्हें पकड़ा दी जाती है कि अब फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ टाइम तुम्हें ये काम करना है, ठीक है. सो परमानेंट टिश्यूज विल डू दैट जॉब, ऑलराइट. नाउ दीस परमानेंट टिश्यूज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट. अब सिंपल और कॉम्प्लेक्स में भी देखो डिफरेंस यही आता है कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ सेल्स. ओके, जस्ट अ सेकंड. हाँ, सेम काइंड ऑफ सेल्स, ठीक है. और कॉम्प्लेक्स परमानेंट बने होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स के, जैसे मैंने ऊपर अभी एक्सप्लेन किया था ना, ठीक है. तो वो हो जाते हैं आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट. तो टिश्यूज आपके एक तरह के सेल्स के भी बन सकते हैं और आपके जो परमानेंट टिश्यू, आई मीन आपके जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं वो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के भी बन सकते हैं,
ऑलराइट, यंग सेल्स। हाँ, अब देखो सिंपल परमानेंट में भी हम डिस्कस करेंगे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जो कि आता है एक्चुअली अंडर द सपोर्टिव टिश्यू। ठीक है, ये आता है सपोर्टिव टिश्यूज के पार्ट में। सिंपल परमानेंट टिश्यूज में एक और कैटेगरी होती है जिसे हम कहते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू, यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू कैन बी डिवाइडेड इनटू प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव। प्रोटेक्टिव में हम डिस्कस करेंगे एपिडर्मिस के बारे में, whereas in supportive we'll talk about parent colon and sclerenchyma, right? And then complex permanent tissues we have again xylem and phloem, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। अभी चलो स्टार्ट करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से अभी हमने क्या डिस्कस करा, these are your young cells, यानी कि इन सेल्स का काम क्या है, is to keep on dividing, these are actively dividing cells। ठीक है, actively dividing cells हैं, and the most important point is कि there is an absence of vacuoles, यानी कि यहाँ पे आपको वैक्यूल्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अब याद है वैक्यूल्स क्या था, वैक्यूल वाज दैट बिग स्टोरेज स्ट्रक्चर इन द सेल, राइट? प्लांट सेल में क्या था, 90% का एक था ना स्टोरेज स्ट्रक्चर बड़ा सा, हमने लास्ट सेशन में ही डिस्कस किया था, राइट? 90% ऑफ स्पेस एक्वायर कर देता था। तो वैक्यूल एक्चुअली मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर एब्सेंट होता है। अब रीजन क्या है कि मैम क्यों एब्सेंट है, ये इसलिए एब्सेंट है बिकॉज दे कॉन्स्टेंटली डिवाइड करते हैं। तो इनके पास जो खाना जाता है वो कॉन्स्टेंटली यूज होता रहता है, या जो भी मटेरियल ये बनाते हैं एज वेस्ट प्रोडक्ट वो उसे स्टोर नहीं करते, वो हाथ के हाथ उसे बाहर निकाल देते हैं। तो देयर इज नो नीड ऑफ स्टोरेज ऑफ एनीथिंग, दैट इज द रीजन दे डोंट हैव द वैक्यूम। ठीक है, दिस इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में अब हम बात करते हैं तीन वेराइटीज की, और बेसिकली तीन कैटेगरीज की, जो कि होता है सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, देन वी हैव इंटरकैलरी, फाइन, एंड देन वी हैव द लेटरल मेरिस्टेम। ये तीन टाइप्स होते हैं, ओके। तो अब तीनों टाइप में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये समझ लेते हैं। यहाँ से अभी आगे बढ़ेंगे। हाँ, एपिकल मेरिस्टेम की देखो जब हम बात करते हैं तो एपाइसिस, ठीक है, इट हैज कम फ्रॉम द वर्ड एज अपाइसिस वर्ड से ये निकला है एपिकल, जिसका मतलब होता है टिप पे होना। ठीक है, इसका मतलब ही होता है टिप। Alright, so apical meristematic tissues are present on the tips of the roots and as well as on the tips of the shoots as well as on the roots। ठीक है, ये याद रखना है। अब अगर ये शूट की टिप पे मौजूद है तो इसे हम शूट मेरिस्टेम कहते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम कहेंगे, और अगर ये रूट पे प्रेजेंट होगा तो उसे रूट एपिकल मेरिस्टेम कहा जाता है। ठीक है, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन हियर ओनली, रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, आई होप ये चीज थोड़ी क्लियर हुई होगी। ऑलराइट, अब देखो एक चीज और काम क्या है इसका, एपिकल मेरिस्टेमेटिक का काम क्या होता है, इसका काम होता है लेटरल ग्रोथ। ठीक है, इट हेल्प्स इन द लेटरल ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ये याद रखना है आपको, इट हेल्प्स इन द लेटरल ग्रोथ, यानी कि उसकी हाइट बढ़ानी है, शूट की हाइट बढ़ानी है, ब्रांचेस की हाइट लंबी करनी है, लेंथ बढ़ानी है रूट्स की, वहां पे एपिकल मेरिस्टेम का काम आता है। फाइन, इसके बाद बारी आती है इंटरकैलरी की। ओके, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो इंटरकैलरी की जब हम बात करेंगे, सो सी इंटरकैलरी ना बेसिकली क्या होता है कि अब अगर आप एक स्टेम देखो, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे एक आपका लीफ अटैच्ड है और यहाँ पे आपका एक लीफ अटैच्ड है, फाइन। तो ये वाले जो पार्ट्स है ना, डिफरेंट कलर ले लेते हैं। हाँ, ये वाला जो पार्ट है ना जहाँ पे आपका लीफ अटैच्ड टू द स्टेम, इसे हम कहते हैं नोड्स। ठीक है, इसे कहते हैं नोड्स, और दो नोड्स के बीच का जो स्पेस होता है उसे कहा जाता है इंटरनोड्स। फाइन, सो इंटरकैलरी मेरिस्टेम मौजूद होते हैं यहाँ इंटरनोड्स पे। ओके, दे आर प्रेजेंट एट नोड्स एंड इंटरनोड्स, किस चीज के लिए, टू हेल्प इन द लेटरल ग्रोथ। ठीक है, लेटरल ग्रोथ की हेल्प करने के लिए इंटरकैलरी मौजूद होता है। इसके अलावा intercalary also helps in the repairing of the leaves, repairing and regrowth of leaves। ठीक है, now what is most important right over here is कि अब जब हम बात करेंगे let's say regarding your लास्ट वाला कौन सा था हमारे पास, लास्ट था हमारे पास लेटरल मेरिस्टेम का। ठीक है, तो लेटरल मेरिस्टेम में ना एक चीज याद रखना, ये जो है ये बेसिकली प्रेजेंट होता है लेटरल साइड पे, यानी कि ये अगर प्लांट का एक स्टेम है, ठीक है, तो लेटरल साइड्स क्या होगी, उसकी जो गर्थ होती है ना, यानी कि उसकी जो मोटाई जिसे हम कहते हैं, फाइन, इसको हम कहते हैं गर्थ।
मोटाई, थिकनेस, इस थिकनेस को बढ़ाने का काम करता है लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, इस थिकनेस को बढ़ाने का काम करता है लेटरल मेरिस्टेम एंड दैट इज वेयर वी आर डन विद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को फर्दर ऑन क्लासिफाई करते हैं ना, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल में, इन तीनों को भी हम दो कैटेगरीज में डालते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है, और दूसरे को कहा जाता है सेकेंडरी ग्रोथ। अब प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ में क्या डिफरेंस है? प्राइमरी ग्रोथ इज ऑल अबाउट लेटरल, नो इट्स ऑल अबाउट लॉन्गिट्यूडनल, आई शुड से, हाँ, इट्स मोर अबाउट योर लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ, हाइट बढ़ाना, ठीक है। अब तो सॉरी अगर मैंने पहले कभी भी लेटरल बोला होगा इन टर्म्स ऑफ एपिकल, ठीक है, सो दैट इज बेसिकली नथिंग बट लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ यानी कि हाइट बढ़ाने का मेन काम है, ठीक है, फोकसेस ऑन द हाइट, राइट, लंबाई, लेंथ बढ़ाने। और जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो हेल्प करती है लेटरल ग्रोथ में, लेटरल यानी कि आपका हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में, उसकी थिकनेस बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे किसकी, लेटरल मेरिस्टेम की, तो वो सेकेंडरी ग्रोथ करता है, और जब हम बात करते हैं इंटरकैलरी और एपिकल की तो वो प्राइमरी ग्रोथ की बात करता है। ओके, आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा, फाइन। आगे बढ़ते हैं, we'll now discuss about the permanent tissue. Now moving back to the same thing right over here, ठीक है। चलो उससे भी पहले एक चीज और, अब हम यहाँ पे साइड में देख रहे हो कि एक्टिविटी के लिए फिगर गिवन है, ग्रोथ ऑफ रूट्स इन अनियन मंजी, यूजुअली हमने एनसीईआरटी में देखा ही है। तो बेसिकली यू नो क्वेश्चन क्या होता है कि क्वेश्चन एक्टिविटी कुछ इस टाइप की थी कि हमने यू नो 2 ग्लास लिए, पानी भर दिया उसमें, और अपना जो अनियन बल्ब था विद देयर रूट्स कमिंग डाउन, उनको इसके अंदर रख दिया, ठीक है, 1-2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए रखा, दोनों की रूट लंबी हो गई। अब थर्ड डे पे या फोर्थ डे पे हमने क्या किया कि जार 2 के अंदर जो ये रूट थे ना, इन्हें मैंने काट दिया, ठीक है, इन्हें मैंने काट दिया और इन्हें मैंने दोबारा पानी के जार में रख दिया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या दोबारा से ये रूट्स ग्रो करेंगे जार 2 में? नहीं करेंगे। द आंसर वुड बी अ बिग नो। व्हाई? बिकॉज हमने एपिकल मेरिस्टेम तोड़ा दिया है ना, हमने जो रूट एपिकल मेरिस्टेम था वो तो हमने कट ऑफ ही कर दिया। तो जब आपने वो कट ऑफ कर दिया, टिप बचा ही नहीं, तो लेंथ कैसे लंबी होगी? याद रखना है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम सिर्फ और सिर्फ स्टेम में प्रेजेंट होता है बेटा, ठीक है, रूट्स में नहीं होता। तो ये मत कहना कि मैम इंटरकैलरी तो है वो बढ़ा देगा, नहीं, रूट्स में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एपिकल मेरिस्टेम देखने को मिलता है और लेटरल मेरिस्टेम मिलता है जो कि थिकनेस को बढ़ाता है, लंबाई को नहीं। डू रिमेंबर दैट, ओके। कमिंग टू योर मेरिस्टेमेटिक टू परमानेंट टिश्यू, अब देखो ऐसा नहीं होता कि दो अलग अलग वैरायटी के ही टिश्यूज बनते रहते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि प्लांट के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही स्टार्ट होते हैं बनने, ठीक है। अब वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या करेंगे कि ये जब अपना एक्टिवली डिवाइड कर जाते हैं, अच्छी खासी लंबाई दे देते हैं प्लांट को, ठीक है, एक ट्री को अच्छा खासा लंबा चौड़ा बना देते हैं, उसके बाद इनका काम खत्म हो जाता है। अब ये क्या करेंगे, अब ये अपने आप को बदल देते हैं इनटू परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अभी अपने आप को परमानेंट टिश्यू से बदल देते हैं, नाउ दे हैव टेकन अ स्पेसिफिक शेप, साइज एंड अ फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड, एंड दैट इज व्हेन दे आर कॉल्ड एज परमानेंट टिश्यू। तो ये जो प्रोसेस हुआ फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टू परमानेंट बदलने का, इसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर डिफरेंशिएटेड इनटू परमानेंट टिश्यू, ओके। ये होता है डिफरेंशिएशन का प्रोसेस, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज की। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज में विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रोटेक्टिव टिश्यू फर्स्ट। प्रोटेक्टिव टिश्यू का क्या मतलब है? अगेन रिमेंबर, सिंपल परमानेंट कौन सा था? वही था जिसके पास सेम टाइप ऑफ सेल्स हैं जो साथ में आके एक टिश्यू को क्रिएट कर रहे हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो टिश्यूज विच आर प्रोटेक्टिंग द प्लांट। तो उसमें सबसे बेस्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है एपिडर्मिस का, जिसका पिक्चर हमने साइड में देखो गिवन किया है। दिस इज लाइक अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ, ऑलराइट, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। तो एपिडर्मिस इज लाइक द टाइप ऑफ अ टिश्यू जो कि बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है, ठीक है। इसके जो सेल्स होते हैं दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड so as to make sure that there is no intercellular space between them, no intercellular space between them, ये make sure करने के लिए होता है, क्योंकि एपिडर्मिस इज लाइक द स्किन ऑफ अ प्लांट, ठीक है। अगर प्लांट में छेद होंगे, स्पेसेस होंगे, तो फिर कुछ भी बाहर से अंदर चला जाएगा ना। So that is the reason epidermis has to be compactly arranged so that there is no intercellular space and it can thoroughly protect the whole plant, right? अब देखो एपिडर्मिस में भी ऐसे टाइप का होगा, अपर एपिडर्मिस एक होती है और फिर एक लोअर एपिडर्मिस होती है जिसके बीच में वो पूरा का पूरा
एक मेसोफिल एरिया होता है जहाँ पे और भी बाकी के टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे पैलीफेज होते हैं, स्पॉन्जी सेल्स होते हैं, ये सारे सेल्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, क्लियरली देखो, देखो यहाँ पे तुमको पूरा एक सेल दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये वाला जो पूरा पार्ट है, दिस होल थिंग राइट ओवर हियर इज अ सेल। क्लोरोप्लास्ट वी कैन सी, वैक्यूल, न्यूक्लियस, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब इसी एपिडर्मिस के ऊपर ना एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं क्यूटिकल की लेयर। ये जो ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट दिख रहा है ना, इसी को क्यूटिकल कहते हैं। तो अगर कभी तुम लोगों ने पत्ते जो फ्रेश लीव्स होते हैं प्लांट से जुड़े हुए, उसको अगर ध्यान से देखा होगा तो उसका जो अपर वाला लेयर होता है ना, उस पर शाइनी सा एक सरफेस दिखता है, और जो नीचे वाला होता है थोड़ा सा रफ दिखता है। क्या रीजन है इसका, ये शाइनी अपीयरेंस कैसे आ रही है? इट्स बिकॉज ऑफ द क्यूटिकल बीइंग प्रेजेंट। तो क्यूटिकल ना एक एडिशनल, एक एड ऑन प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। ठीक है, तो जैसे कि हम डेजर्ट प्लांट्स की बात करते हैं ना, डेजर्ट प्लांट्स जो आपके होते हैं जैसे कैक्टस हो गया है ना, ये सारे, तो इनमें क्या होता है, इनकी जो लीव्स है ना, ऑलरेडी हैव बीन रिड्यूस्ड टू स्पाइन्स राइट नाउ, लेकिन इनके जो लीव्स होते हैं, दे हैव अ वेरी थिक एपिडर्मिस एंड क्यूटिकल ऑल्सो। ठीक है, बहुत ही थिक एपिडर्मिस और क्यूटिकल होता है, सो एज टू मेक श्योर कि ज़्यादा पानी इसमें से बाहर ना जाए ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। ठीक है, ट्रांसपीरेशन से बचाने के लिए इतना थिकर होता है ना। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? ट्रांसपीरेशन इज नथिंग बट द removal of the excess water in the form of water vapors from the aerial parts of the plant। यानी कि प्लांट के एरियल पार्ट से, जैसे कि लीफ हो गया, स्टेम हो गया, वहां से एक्सेस वाटर का वाटर का बाहर निकल जाना, प्लांट से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाना, इसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। फाइन, लेकिन इस एपिडर्मिस के साथ साथ और भी चीजें होती हैं। अब यहाँ पे देखिए, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज स्टोमा रिटन ओवर है, राइट? गार्ड सेल वाला पार्ट दिखाई दे रहा होगा। तो अब ये क्या चीज है? देखो भाई, स्टोमेटा तुम लोगों ने सुना तो हो गई, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना? तो जब हम बात करते हैं स्टोमेटा की, तो स्टोमेटाज आर लिटिल these still, you could say, like a spherical kind of a shape structure, which are nothing but made up of what? They are made up of the guard cells and they have a stomatal pore between them। ठीक है, तो ये जो दो guard cells आपको दिख रहे हैं ना, ऐसे bean shaped में, right? Choose a different color। हाँ, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये आपके गार्ड सेल्स है। ठीक है, तो गार्ड सेल्स में जब बहुत सारा पानी भर जाता है तो ये टर्जिड हो जाता है। ठीक है, ये हो जाते हैं क्या? टर्जिड। जब इनमें पानी भर जाता है एंड दे ओपन द स्टोमेटल अपर्चर। ऐसे लिख रही हूँ ना मैं, इसका मतलब स्टोमेटल अपर्चर। स्टोमेटल पोर है या स्टोमेटल अपर्चर बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, और जब ये फ्लैसिड हो जाते हैं, फ्लैसिड यानी कि इनमें से जो पानी यूज हो गया या फिर खो गया, ठीक है, देन दे क्लोज द stomatal aperture or the pore, and that is how। और then remember one thing, ये स्टोमेटा वही है जिससे फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, और ये स्टोमेटा वही है जिससे ट्रांसपिरेशन भी होता है। राइट, गैसेस का आना जाना और पानी का आना जाना, वो सब भी यहीं से पॉसिबल है। ठीक है, so this is your whole stomata। स्टोमेटा ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ प्रोटेक्टिव टिश्यू, बिकॉज हम एपिडर्मिस की जब बात करें तो स्टोमेटा की भी बात करेंगे। इट ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ protective tissue over here because it like closes the aperture in the night time and so on, so as to make sure कि ज्यादा पानी का बहाव बाहर ना हो जाए। that is the reason। okay, अब एक चीज और, बिफोर आई फॉरगेट, तो जो क्यूटिकल होते हैं ना, याद रखना है कि क्यूटिकल में एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं क्यूटिन। ठीक है, क्यूटिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल एंड अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा वाटर और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मटीरियल, ये सारी चीजें मौजूद होती हैं विच एक्चुअली क्रिएट्स द होल क्यूटिकल लेयर। तो ये क्यूटिन जो है ना, ये बेसिकली क्या करता है कि इट इज वाटर रेजिस्टेंट। ठीक है, ये एक वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल है या केमिकल है जो कि बिल्कुल भी पानी को अपने आप के ऊपर ठहरने नहीं देता। ठीक है, एंड दैट मेक्स इट सुपर वैक्सी एंड दैट इज हाउ इट इज एबल टू क्रिएट अ प्रोटेक्टिव लेयर। नेक्स्ट वाली आती है कॉर्क सेल्स की। ठीक है, अब ना व्हाट आर कॉर्क सेल्स? तो भाई, बार्क ऑफ अ ट्री तो देखा ही होगा सबने, है ना? टंग जिसे कहते हैं, बार्क, मोटा सा जो बार्क दिखता है, राइट? तो वो बना होता है रेड सेल से, जिसे हम कहते हैं कॉर्क सेल्स। ये जो कॉर्क सेल्स आप देख रहे हो, ठीक है, these are called as protective tissue। so these red cells actually consist of a particular chemical in them, जिसे हम कहते हैं सुबेरिन। ठीक है, सुबेरिन का काम होता है that it makes it impervious for water and air to go through the particular cell। ओके, वो उसे impervious बना देता है, impervious, it makes the cell impervious to
वाटर एंड गैसेस, यानी कि कोई भी पानी का मॉलिक्यूल और गैसेस का मॉलिक्यूल बाहर से अंदर ना जा पाए, वो सुबेरिन उसे इतना पक्का बना देता है, सीमेंट की तरह काम कर देता है कि सेल्स इतने ठोस हो जाते हैं कि नो मैटर व्हाट हैपन्स दे विल नॉट ब्रेक अपार्ट। ठीक है, तो ये है कॉर्क सेल्स का काम। अब ये जो कॉर्क सेल्स होते हैं ना, ये एक्चुअली बने होते हैं लेटरल मेरिस्टेम के। ठीक है, यहाँ पिक्चर में जरूर गिवन होगा रप्चर्ड एपिडर्मिस। तो बेसिकली क्या होता है ना, जब नया नया सा स्टेम होता है, जो नया नया फ्रेश स्टेम होता है, नया नया प्लांट उग रहा होता है, एक समय के बाद ही तो वो ट्रंक में बदलेगा, एक बड़ा सा ट्री बनेगा। तो वो जो नया यंग प्लांट होता है ना, वो एपिडर्मिस का ही स्टेम वहाँ पे मौजूद होता है। स्टेम में वही एपिडर्मिस मौजूद होती है जो उसे सारा पोषण दे रही है, अच्छी तरीके से उसकी देखभाल कर रही है। एज टाइम गोज बाय it gets ruptured, that epidermis gets ruptured and get replaced by the lateral meristem, जो कि cork cells बना देता है, and that is how your cork cells comes into existence, right? और लास्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू के अंदर हम पढ़ेंगे वो है रूट हेयर्स। रूट हेयर्स कुछ नहीं होता, अगर आपने कभी पिक्चर्स देखी होंगी लाइक एनिमेशन वगैरह में अगर देखा होगा, तो रूट को देखोगे ना, ध्यान से अगर रूट को देखोगे तो एक रूट के ऊपर ना कई सारी वो मिलती है। मान लो अगर ये एक रूट है तो उसके ऊपर ना कई सारी ऐसे छोटे छोटे हेयर देखने को मिल जाएंगे। तो इनका काम क्या है? इनका काम बस ये है कि ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं ताकि ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके पानी का, आयंस का, और इसके साथ साथ दे ऑल्सो हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ द रूट। सो दिस इज अनदर ऑफ योर प्रोटेक्टिव कवर। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू। ऑलराइट, चलो अब हम बात करते हैं सपोर्टिव टिश्यूज की। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। इफ यू हैव एनी कंसर्न्स और डाउट्स, यू कैन ऑलवेज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सपोर्टिव टिश्यूज। अब सपोर्टिव टिश्यूज में आते हैं भाई तीन टाइप्स के, जो है हमारे पास पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, एक सेकंड, हाँ चलो। अब सपोर्टिव टिश्यूज की जब हम बात करते हैं, यानी कि दे आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द प्लांट। ऑब्वियस बात है, सपोर्ट टू द प्लांट, है ना। इतनी आंधी तूफान आते हैं, कई बार देखते हैं ना, बड़े बड़े बरगद के पेड़ कभी गिरते नहीं है, इतना अच्छा सपोर्ट उन्हें कहाँ से मिलता है? बिकॉज ऑफ दीज टिश्यूज प्रेजेंट। ठीक है, these supportive tissues are of three types, alright? सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमा की, नहीं, हम बात करेंगे सबसे पहले पैरेन्काइमा। ठीक है, चलो, तो पैरेन्काइमा ना ऐसे बड़े बड़े से स्पॉन्जी सेल्स होते हैं। ठीक है, these are like big spongy cells, spongy big cells हैं ये। ठीक है, which are of course living in nature, alright? And they have a lot of intercellular space present. Intercellular space present in them. ठीक है, ये है। अब देखो ध्यान से देखो, ये इतने बड़े बड़े तुमको यहाँ पे सेल्स दिखाई दे रहे हैं, है ना, और इनके बीच का ये स्पेस दिखाई दे रहा है, वेयर आई एम फिलिंग इन विद रेड कलर, है ना, ये जो इंटरसेलुलर स्पेस है, तो उनमें बहुत ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेस होता है, इसलिए ये बिग स्पॉन्जी ओवल राउंड शेप के सेल्स होते हैं। ठीक है, एंड इसके अंदर तुम्हें प्रॉपर, मतलब लिविंग सेल्स है, इसमें प्रॉपर तुमको न्यूक्लियस मिलेगा, यू विल फाइंड साइटोप्लाज्म, ओके, एंड देयर वॉल्स आर प्रीटी थिन, दे हैव प्रीटी थिन वॉल्स, राइट। तो ये पैरेन्काइमा का मेन काम पता है क्या होता है? इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ द फूड। स्टोरेज का काम, स्टोरेज ऑफ फूड स्पेसिफिकली। ठीक है, कुछ भी हो, स्टार्च हो, प्रोटीन हो, फैट हो, व्हाटएवर इट इज, ओके, दे हेल्प इन स्टोरिंग ऑफ दैट। Now these parenchyma cells are also further divided into three varieties. Okay, पहला होता है इसका क्लोरेन्काइमा, दूसरा होता है इसका एरेन्काइमा, ठीक है, और तीसरा इसका होता है प्रोजेन्काइमा, PROSEN काइमा। ठीक है, क्लोरेन्काइमा वो जिसमें क्लोरोफिल मौजूद हो, वरना यानी कि वो पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल हो, तो ऑब्वियसली बात है वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, सो दे आर नाउ क्लोरेन्काइमा। ठीक है, एरेन्काइमा ये वो वाले पैरेन्काइमास होते हैं जिनमें एयर कैविटीज मौजूद होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है वाटर लिली, वाटर लोटस, ठीक है, वाटर हायासिन्थ, ये सारे फ्लोट करते हैं ना पानी में, है ना। लोटस को देखा होगा, लोटस भी फ्लोट करता है, राइट। तो इसका मतलब जो उसके जो लीफ के अंदर जो पैरेन्काइमा मौजूद है, उनमें एयर कैविटीज मौजूद है। अब एयर कैविटीज होने की वजह से उसका वेट लाइट हो जाएगा, बायोंट फोर्स लग जाएगी नीचे से ऊपर की तरफ, है ना, तो वो तैरने लगेंगे। सो यू सी एरेन्काइमा बीइंग प्रेजेंट इन ओनली एक्वेटिक प्लांट, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एक्वेटिक प्लांट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, और प्रोजेन्काइमा कुछ नहीं है, प्रोजेन्काइमा इज ओनली अनदर नेम ऑफ योर स्टोरेज पैरेन्काइमा। ठीक है, यानी कि इसका काम सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज करने का है। प्रोजेन्काइमा हेल्प्स इन स्टोरिंग द फूड। ठीक है, ये डिफरेंस।
अब आती है बारी कॉलन काइमा की। अब कॉलन काइमा के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉलन काइमा का काम ना बहुत इंटरेस्टिंग है। द रीजन भी, अब देखो तुमने कभी नाशपाती खाई होगी, है ना, नाशपाती खाई होगी, या फिर यू कुड से यू नो वो एक ग्रिटी सी फीलिंग होती है जब नाशपाती खाते हो। ऐसे खाने में लगता है ना कि कुछ लाइक बहुत छोटे छोटे से माइन्यूट पीसेस से आ गए, समथिंग समथिंग इज बीइंग प्रेजेंट देयर, राइट। तो ये जो वाला एक पीसेस वाला एक सीन हम देखते हैं ना, ये तुम्हें बताता है क्या कि उस टाइप के फल के अंदर क्या मौजूद है, स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है, देखो मोस्टली जब हम बात करते हैं स्टोरेज ऑफ द फूड की, तो पैरेंकाइमा बहुत तरीके से और बहुत जगहों पर प्रेजेंट है पूरे प्लांट के अंदर। कोई भी फ्रूट ले लो, कोई भी एक स्पेसिफिक ऐसा रीजन ले लो, सॉफ्टवेयर रीजन ले लो प्लांट का, जहाँ पे तुमको पैरेंकाइमा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन कॉलेनकाइमा का सीन पता है क्या है? कॉलेनकाइमा इज मोर लाइक अ लिटिल मोर टफ। रीजन बीइंग क्योंकि इसमें ना नो और वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस है। ठीक है, इसके जो सेल्स का शेप है ना, इनके सेल्स का शेप भी थोड़ा सा जैसे यू कुड से थोड़ा सा ओब्लॉन्ग सॉर्ट ऑफ है। ठीक है, ओब्लॉन्ग कह लो या फिर थोड़ा सा नैरो हो जाता है, लाइक अपवर्ड एरिया में थोड़ा सा नैरो दिखेगा। अगर तुम ध्यान से देखो दोनों के बीच में डिफरेंस, तो कॉलन काइमा में देखो थोड़ा सा ना नैरो सा हो जाता है, कि ऐसे ओब्लॉन्ग सी शेप बना रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे बना रहा है। तो दिस इज व्हाट इज योर कॉलन काइमा। कॉलन काइमा ना यूजुअली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है व्हेन इट कम्स टू प्रोवाइडिंग लाइक फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए बहुत ज़्यादा काम में आता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए बहुत काम में आता है। फाइन। तो जैसे हमारे क्रेपर्स और क्लाइंबर्स होते हैं ना, उनकी जो टहनियाँ होती हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, उन्हें नीड सपोर्ट, राइट। सपोर्ट चाहिए, पर फिर भी वो लाइक टूटती नहीं है। इतनी फ्लेक्सिबल होने के बावजूद वो टूटती नहीं है। भाई सपोर्ट क्या है, तो स्पॉइल कर जाएगी। कैसे कर रही है? बिकॉज ऑफ द कॉल। ओके, अब इसके जो सेल वॉल होते हैं ना, इसके सेल वॉल में ना एक मिक्सचर प्रेजेंट होता है काफ़ी चीज़ों का। इसमें होता है सेल्यूलोज मिल जाएगा, ठीक है, इसमें हेमी सेल्यूलोज भी मिल जाएगा, राइट, इसमें पेक्टिन भी मिल जाएगा। ये सारे केमिकल्स होते हैं जो उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बना देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कर देते हैं। एंड कॉलेनकाइमा बिकॉज ऑफ द लाइक लिटरली वेरी टू next to very little intercellular space, this is the one which actually has the ability to support the particular plant when it comes to in terms of strength या फिर flexibility के terms में अगर हम बात करें, तो वो support कॉलेनकाइमा प्रोवाइड करता है। अब इसके कॉलेनकाइमा के ना बहुत ही अनइवन से ना सेल वॉल है। आई मीन जो थिक सेल वॉल की हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे थिक सेल वॉल तुम देख रहे हो, ये एक्चुअली अनइवन है। अनइवन इसलिए बिकॉज ये जो हेमी सेलुलोज और पेक्टिन और ये सब का जो एक पूरा मिक्सचर है ना, ये कहीं भी तो बहुत ज्यादा है भरा हुआ, कहीं पे बहुत कम है। तो इस जगह से ज्यादा मोटा दिखता है, इस जगह से पतला दिखता है, तो अनइवन थिक सेल वॉल दिखती है। ठीक है, फाइन। तो इसके एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी दे ही दिए, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स के एग्जांपल्स आप याद रख सकते हो, दैट विल हेल्प यू। एंड लास्टली वी हैव योर स्क्लेरेंकाइमा। तो स्क्लेरेंकाइमा का वही एग्जांपल है जैसे नाशपाती की मैं बात कर रही थी, है ना, वो वाली चीज है। तो इस ये तो पहले से याद रखें, ये रेड सेल्स है पूरी तरीके से, ये भी लिविंग थे। ठीक है, स्क्लेरेंकाइमा डेड सेल्स हैं, दे आर प्रीटी हार्ड सेल्स, नो इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, और ये प्लांट को टफनेस प्रोवाइड करते हैं भाई। ठीक है, टफनेस देना है, अच्छे से एक प्रॉपर स्ट्रेंथ देनी है। राइट, तो इसको अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ पे देखो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू, इनकी बहुत थिक वॉल होती है, और इसी थिक वॉल में एक्चुअली मौजूद क्या होता है, इस थिक वॉल में क्या मौजूद होता है? व्हाट डू यू थिंक इज प्रेजेंट विद इन द थिक वॉल? So I'll come back to that, but before this, let's talk about your sclerenchyma tissues का, कि जो आप सेल वॉल इसकी देखते हो बहुत ही ज़्यादा ठीक है, इसमें कोई अनइवननेस नहीं होती। ऑल्सो यहाँ पे देख लो कि बिल्कुल एक से एक जुड़े हुए हैं तभी वो टफनेस एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। अदरवाइज दैट वुड हैव नॉट हैव बीन पॉसिबल। वो कुछ ना कुछ एक फ्लेक्सिबिलिटी दे ही देगा। करेक्ट ना। अब हम जब बात करेंगे नेक्स्ट थिंग की कि अब स्क्लेरेंकाइमा के सेल वॉल्स में एक्चुअली हमको क्या मिलता है, व्हाट इज प्रेजेंट इन देम। तो स्क्लेरेंकाइमा के अंदर होता है लिग्निन मौजूद होता है। ठीक है, लिग्निन यहाँ मौजूद होता है। यहाँ हेमी सेलुलोज सेलुलोज और पेक्टिन थे ना, यहाँ लिग्निन है। लिग्निन बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल हो जाता है अलॉन्ग विद सेलुलोज ऑफ कोर्स, इसमें भी सेलुलोज मौजूद होता है, राइट। तो लिग्निन मेक्स इट वेरी वेरी टफ इन नेचर, सो एज टू मेक श्योर कि ज़्यादा कुछ डैमेज ही ना हो, मतलब अच्छे से इतना ज़्यादा हार्ड हो जाए आपका सेल कि वो टूट ही ना सके। दैट इज द जॉब ऑफ द लिग्निन। फाइन, पैरेंकाइमा में भी देखो सेलुलोज ही मौजूद होता है। ओके,
एग्जाम्पल साइलेंकाइमा का बेस्ट एग्जाम्पल है कोकोनट, कोकोनट का हस्क। कोकोनट को ऊपरी वाली परत देखिए ना कितनी मोटी होती है और कितना ज्यादा टफ एक पत्थर जैसा होता है, राइट, इतना ज्यादा टफ एरिया है, इजंट इट? तो वो किस चीज का बना है? वो बना है स्क्लेरन काइमा, ठीक है। तो दीज वर योर सपोर्टिव सिंपल सपोर्टिव टिश्यूज जिसमें हमने पैरेंट कॉलम एंड स्क्लेरन काइमा के बारे में डिस्कस करा। Let's move off to the last topic, which is the complex permanent tissues. So complex permanent मैंने आपको बताया which have different types of cell clustered together. Fine. ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है इनका काम होता है कॉम्प्लेक्स काम करना, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर। तो फूड एंड वाटर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए याद रखना है वी हैव फ्लोएम जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, एंड देन वी हैव जाइलम जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। एक चीज याद रखना है, फूड की ट्रांसपोर्टेशन बाई डायरेक्शनल होती है, ठीक है, वी कॉल इट एज बाई डायरेक्शनल, यानी कि दो डायरेक्शन में जाता है। एंड जो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन है इट ओनली गोज सॉरी अपवर्ड, ठीक है, इट ओनली गोज अपवर्ड, नीचे से ऊपर ही जाएगा। पानी कहाँ से लिया जाता है? रूट से लिया जाएगा ना, करेक्ट, सो इट ऑलवेज गोज अपवर्ड, ठीक है। तो जिसको हम बोलते हैं यूनि डायरेक्शनल। फाइन, अब ध्यान से देखो, ये दोनों पॉइंट्स तो जरूर नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। अब इसके बारे जब हम बात करेंगे आपके फ्लोएम एंड जाइलम की, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखो फ्लोएम एंड जाइलम ना, ये तो तुम्हारा फ्लोएम का सेक्शन है, ठीक है। जाइलम की देखो जब हम बात करें तो जाइलम ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, जाइलम कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब ये उसके स्पेसिफिक पार्ट्स हैं। जाइलम के अंदर मौजूद होते हैं चार चीजें, ठीक है, ट्रैकीज, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, ओके। तो आई होप ये लिख लिया होगा, इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉप कर देती हूँ, लेट्स मेक सम स्पेस राइट ओवर हियर। फ्लोएम का नेक्स्ट पेज में लिखेंगे, ठीक है। हाँ, तो जब हम बात करेंगे जाइलम की, सो आई टोल्ड यू जाइलम वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, दैट टू यूनि डायरेक्शनल, है ना। अब इसके अंदर मौजूद होते हैं चार इंपॉर्टेंट चीजें, व्हिच इज, let's take up a different color, पर्पल लेते, चलो। हाँ, तो अब आता है इसमें सबसे पहले ट्रैकीड्स, ठीक है, देन वी हैव वेसल, देन वी हैव जाइलम पैरेन्काइमा, ओके, एंड देन वी गॉट जाइलम फाइबर। याद रखना जो जाइलम है ये आपका 90% डेड सेल का बना होता है, ठीक है, 90% डेड है ये। तो वो 1% आई मीन वो 10% लिविंग पार्ट क्या है? वो है जाइलम पैरेन्काइमा। यानी कि जब मैं बात करूँ ट्रैकीज की, वेसल्स की एंड जाइलम फाइबर्स की, ये तीनों डेड हैं। जाइलम पैरेन्काइमा इज द ओनली लिविंग पार्ट, ठीक है। पैरेन्काइमा इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है फूड स्टोरेज में इसका काम आएगा, ठीक है, जो पैरेन्काइमा ऊपर पढ़ाते हैं वही है। अब हम ट्रैकीज को देखें तो ट्रैकीज का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा आपको एक स्पिंडल शेप में देखने को मिलता है। स्पिंडल यानी कि बीच में से मोटा, साइड आई मीन जो उसके टॉप और लास्ट पोर्शन होते हैं तो वहां पे पतला दिखता है, राइट। इसके अंदर मौजूद होता है पिट्स, इसके अंदर मौजूद होता है पिट्स लाइक लिटिल चैनल्स थ्रू व्हिच द वाटर मूवमेंट कैन टेक प्लेस, ठीक है। तो ट्रैकीज का ये काम है, वेसल्स एंड ट्रैकीज टुगेदर मेक अ ट्रैकेरी एलिमेंट, जिनका काम होता है पानी के लिए एक पूरा चैनल क्रिएट करना सो दैट द वाटर मूवमेंट कैन हैपन प्रीटी इजीली। आप क्लियरली देख सकते हो कि ट्रैकीज थोड़े से पतले होते हैं, व्हेयरएज वेसल्स आर बिट ब्रॉडर इन नेचर, यही दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। पेट्स दोनों में मौजूद होंगे, चैनल सिस्टम दोनों ही क्रिएट करते हैं। जाइलम फाइबर्स होते हैं जिनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ देना, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करना, ऑलराइट, स्ट्रेंथ, ठीक है। ये काम होता है आपके जाइलम फाइबर्स का, राइट। So xylem parenchyma is the only living part, whereas trachees, vessels, and xylem fibers are dead in nature. Trachees and vessels are the main transporting unit within the xylem because they create the main channel through which the water movement takes place. They have the pits present inside of them, which creates little holes in the wall so that the movement of water can happen seamlessly. Alright, and xylem parenchyma is the only living part which helps in the storage of the food and consists of the nucleus of the cytoplasm. Right?
एंड फाइनली वी गॉट द फ्लोएम ऑन द लास्ट पार्ट. सो फ्लोएम की जब हम बात कर रहे हैं, इट हेल्प्स इन फूड ट्रांसलोकेशन, ठीक है, एंड दिस इज बाई डायरेक्शन. ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट. बाई डायरेक्शन का मतलब ये है कि खाना जब लीफ से बन के नीचे भी जाएगा तो ऊपर भी जाएगा, दोनों तरफ जाता है. अब इसमें मौजूद होते हैं सीव ट्यूब्स नहीं, इसको लिखते हैं सीव एलिमेंट्स, ठीक है, सीव एलिमेंट्स, राइट. देन वी हैव companion cells, then we got again your phloem, parenchyma, and lastly हमारे पास है phloem fibers, ठीक है. सीव एलिमेंट्स में मौजूद होते हैं सीव ट्यूब्स एंड सीव प्लेट्स, ठीक है. अब ध्यान से देखो, ये जो पूरा है स्ट्रक्चर लाइक दिस ऐसे जा रहा है, ठीक है. ये जो ऐसे जा रहा है स्ट्रक्चर, ये क्या है? These are nothing but your सीव ट्यूब. एक ट्यूब लाइक सिस्टम है, ठीक है, जिसके अंदर छोटे छोटे से होल्स बने हुए हैं, परफोरेशंस बने हैं, किसके अंदर? सीव प्लेट्स के अंदर. यानी कि ऐसी प्लेट्स हैं जिनमें छोटे छोटे से यूं परफोरेशंस मिल जाएंगे, जो जगह जगह पे ना सिचुएटेड है सीव ट्यूब्स के अंदर. देखो ये वाला पार्ट देख सकते हो, राइट. तो ये जो परफोरेशंस हैं, इनका काम होता है इज टू मेक श्योर कि छोटे से चैनल्स क्रिएट हो जाए सो दैट द फूड, द ट्रांसलोकेशन ऑफ सुक्रोज कैन हैपन प्रीटी इजीली, ठीक है. तो सीव एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ द सीव ट्यूब्स इन द सीव प्लेट्स, राइट. फिर बारी आती है कंपेनियन सेल्स की. तो कंपेनियन सेल्स आपके साथ रन करते हैं सीव ट्यूब्स के. कंपेनियन का मतलब क्या है? एड्स इन द प्रोसेस, ओके. इट एड्स इन ट्रांसलोकेशन, यानी कि ये काम किस चीज में करता है कि जो भी खाना इधर से उधर मूवमेंट में हो रहा है, सीव एलिमेंट्स के थ्रू जा रहा है, उसको एड करना. यानी कि अगर मान लो यहाँ पे तुम्हारा सीव ट्यूब है, हियर इज द साइड जहाँ पे खाना डिलीवर करना है, तो खाना यहाँ से यहाँ आया, अब इसको उठा के यहाँ देने का काम कौन करेगा? कंपेनियन सेल, ठीक है. कंपेनियन सेल उठा के इसे देंगे, एक्टिव चैनल्स क्रिएट कर देते हैं, राइट. इसीलिए इस पार्ट पे जब खाना यहाँ से वहाँ दिया जा रहा है, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की जरूरत लगती है. याद है एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या पढ़ाया था? Active transport was when the movement of molecules across a channel takes place with the help of energy, right? तो यहाँ पे companion cells are using that energy to give the food to the respective parts within the plant, ठीक है. फ्लोएम पैरेन्काइमा का भी यहीं पे सेम वही काम है, स्टोरेज का, फूड स्टोरेज का. एंड फ्लोएम फाइबर्स आल्सो हेल्प्स इन द सपोर्ट एंड बिल्डिंग ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द पर्टिकुलर फ्लोएम. अब यहाँ पे एक चीज याद रखो, ये 90% लिविंग है, ठीक है. दिस इज 90% लिविंग इन नेचर. तो जो 10% है दैट इज फ्लोएम फाइबर्स, जो कि आपका डेड है. बाकी सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा आर लिविंग इन नेचर. फाइन. सो दैट वाज ऑल ऑफ योर प्लांट टिश्यूज. आज हमने पूरी चीज कवर अप कर ली है. एक बार दोबारा स्टार्टिंग में देख लेते हैं व्हाट ऑल वी हैव डिस्कस्ड हियर. हाँ देखो, so plant tissues में we talked about meristematic and permanent, how meristematic changes into different into permanent tissues via differentiation process. फिर permanent tissues में हमने simple permanent में पढ़ा था protective and supportive tissue, ठीक है. protective tissues में हमने क्या डिस्कस किया? we talked about your epidermis, किस तरीके से they are compactly arranged. हमने cuticle के बारे में डिस्कस करा, cutin मौजूद होता है उसमें, right. we talked about stomata, we discussed about cork and cork cells and of course root hairs. फिर सपोर्टिव टिश्यूज में हमने बात करी थी पैरेन्काइमा की, देन वी टॉक्ड अबाउट कॉलन एंड स्क्लेरेन्काइमा. फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में वी डिस्कस्ड अबाउट द जाइलम एंड फ्लोएम. दे आर द ट्रांसपोर्टेशन चैनल्स विद इन द प्लांट, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड रिस्पेक्टिव, ठीक है. So that's all everyone. I hope you all enjoyed the session today. Make sure that you like the particular the particular video, share it with your friends and of course subscribe to the channel. Next class में हम लोग start off करेंगे animal tissues के बारे में, so stay tuned for that. Okay, thank you so much for joining. Take care everyone. Bye bye.